नमस्कार, आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा बंधन के विषय में धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था और एक ऐसे महामंत्र के बारे में बताया था जिसे प्रत्येक बहन को अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधते समय बोलना अवश्य चाहिए। इस मंत्र के उच्चारण मात्र से उस स्त्री के जीवन से समस्त संकटों का नाश होता है और साक्षात यमराज उस स्त्री को और उसके भाई को अभयदान देते हैं। उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। दोस्तों, रक्षाबंधन का पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस वर्ष 2 पूर्णिमा तिथियां होने के कारण आप 11 अगस्त और 12 अगस्त इन दोनों दिन रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। रक्षाबंधन के पर्व को भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास के बंधन के तौर पर देखा जाता है, किंतु आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रक्षाबंधन, जिसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है, यह परंपरा एक पत्नी ने शुरू की थी, जिसका प्रमाण हमें ग्रंथों में मिलता है। रक्षा सूत्र को केवल बहनें ही भाई की कलाई पर बांधती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पत्नी भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने पति की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध सकती है और उनसे अपनी रक्षा का और 7 जन्मों तक साथ निभाने का वचन लेती है। यूं तो रक्षाबंधन से जुड़ी कई सारी पौराणिक मान्यताएं हैं और कथाएं भी प्रचलित है, किंतु यह कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी, जिसका महत्व उन्होंने कुछ इस तरह से बताया है। यह रक्षा सूत्र केवल एक धागा नहीं, यह एक बंधन है, कवच है, जो शत्रुओं को तुम तक पहुंचने नहीं देगा। वह नष्ट और विनाश होगा जो भी कवच के सामने खड़ा होगा। युधिष्ठिर के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह कथा सुनाई थी, जो रक्षा बंधन के पर्व के आरंभ से जुड़ी हुई है। वह कथा इस प्रकार है। सत्ययुग में एक वृत्रासुर नाम का दानव था। वृत्रासुर ने देवताओं के साथ युद्ध करके स्वर्ग पर जीत हासिल कर ली थी। दरअसल इस असुर को वरदान मिला था कि उस पर किसी भी अस्त्र का और शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी कारण इंद्र बार बार वृत्रासुर से पराजित हो रहे थे। देवताओं की जीत के लिए महर्षि दधीचि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था और उनकी हड्डियों से अस्त्र और शस्त्र बनाए गए थे। इनमें से इंद्र के अस्त्र वज्र को भी बनाया गया था। देवराज इंद्र जब वृत्रासुर के साथ युद्ध लड़ने के लिए जा रहे थे, तो वह पहले अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। तब उन्होंने गुरु बृहस्पति से कहा कि मैं वृत्रासुर से अंतिम बार युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। इस युद्ध में मैं या तो जीत हासिल करूंगा या पराजित होकर लौटूंगा। इस संवाद को सुनकर देवराज इंद्र की पत्नी चिंतित हो गई और उन्होंने अपनी साधना और मंत्रों के बल पर एक विशेष रक्षा सूत्र को तैयार किया और उसे देवराज इंद्र की कलाई पर बांधा। जिस दिन इंद्राणी शची ने देवराज इंद्र की कलाई पर यह रक्षा सूत्र बांध दिया, उस दिन श्रावण की पूर्णिमा तिथि थी। इसके बाद जब इंद्र युद्ध करने के लिए पहुंचे तो उनका साहस और बल देखने लायक था। देवराज ने अपनी शक्ति के बल पर वृत्रासुर को मार गिराया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जैसे इंद्राणी ने अपनी तपस्या और प्रेम के बल पर इंद्र को रक्षा सूत्र में बांधकर उनकी रक्षा की थी, उसी प्रकार से अगर कोई स्त्री अपने पति की लंबी उम्र और उसकी उन्नति और स्वयं के सौभाग्य के लिए अपने पति की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, तो वह मेरा आशीर्वाद प्राप्त करती है। श्री कृष्ण की इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर सोच में पड़ गए और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, भाई बहन को रक्षा सूत्र क्यों बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन किस प्रकार से देता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा, यह परंपरा तो मुझसे ही आरंभ हुई है। हे धर्मराज, जब मैंने शिशुपाल का वध करने के लिए चक्र धारण किया था, उस वक्त मेरे हाथों से रक्त की धाराएं बहने लगी थी, जिसे देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी से टुकड़ा फाड़कर मेरे हाथ पर बांध दिया था। उसी वक्त मैंने वचन दिया था कि जब भी उसे मेरी सहायता की आवश्यकता होगी, मैं उसकी रक्षा अवश्य करूंगा। और जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो मैंने एक भाई का वचन निभाया और द्रौपदी की लाज की रक्षा की। इसी प्रकार से यदि कोई भी बहन अपने भाई से रक्षा का वचन लेती है, तो वह भाई उसकी रक्षा के बंधन में बन जाता है और बहन के बांधे हुए रक्षा सूत्र से भाई की सलामती सदैव बनी रहती है। हे धर्मराज, रक्षा का सूत्र केवल एक धागा नहीं, किंतु प्रेम, विश्वास, तपस्या, भक्ति और आस्था का प्रतीक है। अगर किसी को भी श्रद्धा से बांध दिया जाए तो वह उसकी रक्षा अवश्य करता है। प्रत्येक बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधते समय इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करे। वह मंत्र इस प्रकार है,
ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामपि बदनामी रक्षे माचल माचल। इस प्रकार से मंत्र उच्चारण करके रक्षा सूत्र बांधने से दोनों के जीवन से समस्त संकटों का नाश हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है यह कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।